नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मैं आपका साथी देशराज मीना आज की इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी जी के विषय में। मनु भंडारी के जीवन परिचय के बारे में, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और उनके साहित्य में स्थान के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रारंभ करते हैं बेटा। मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। ओके भाई, मंदसौर के। ओके, आगे देखिएगा। इनकी शिक्षा अजमेर राज्य में हुई थी। कौन से? अजमेर राजस्थान में हुई थी। और युवावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या ले लिया था दोस्तों? भाग लिया। और उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में भी क्या किया? अध्यापन किया भाई इन्होंने। ओके, आप प्रारंभ से हिंदी साहित्य सृजन से जुड़ गई और नौकरी से अवकाश प्राप्त कर आप दिल्ली में ही साहित्य रचना में संलग्न रही। यानी कि दिल्ली में ही साहित्य रचनाएं या साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी हुई है। ओके, और 15 नवंबर 2021 को 90 वर्ष की अवस्था में गुड़गांव में मनु भंडारी जी का क्या हो गया साथियों? निधन हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम इनके रचनाओं की ओर। देखिएगा, रचनाएं हैं साथियों इनकी मैं हार चुकी। रचना का नाम है मैं हार चुकी। एक प्लेट सैलाब, यही सच है। रचना का नाम है यही सच है। त्रिशंकु, आपका बंटी। कौन सी रचना भाई? आपका बंटी, फेमस रचना है। महाभोज, एक इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, एक कहानी यह भी। ये आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, आंखों देखा झूठ, और कलवा और आशमाता। ये सारी की सारी रचनाएं मनु भंडारी जी की हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बढ़िया याद हो रही होंगी। अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट अगला बिंदु बेटा, भाषा शैली। तो भाषा शैली यानी कि इनकी भाव पक्ष नहीं, भाषा शैली देखिएगा। मनु भंडारी जी की भाषा सहज एवं स्वाभाविक है। व्यवहारिक भाषा में ही आपने साहित्य रचना की है। इनकी तद्भव तथा तत्सम दोनों प्रकार के शब्द रचनाओं में देखने को मिलते हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्होंने देशज और विदेशी शब्दों को भी क्या किया है? अपनाया है। आपकी भाषा में भाव संप्रेषण की अनूठी क्या मिलती है साथियों? अनूठी क्षमता मिलती है। मुहावरे और लोकोक्तियों के सहज प्रयोग इनके साहित्य में मिलते हैं। बनावटीपन तथा क्लिष्टता से आपकी भाषा बोझिल नहीं हुई है और आपकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती जाती है। विषय के अनुरूप इन्होंने अपनी साहित्य सृजन भाषा को बदला हुआ है साथियों। ओके, अगला देखिएगा, शैली। मनु भंडारी की शैली सहज, सरल और यथार्थवादी है। उनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याएं, स्त्री जीवन और मध्यम वर्गीय मानसिकता का गहन चित्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। ओके, वे मानवीय संवेदनाओं और संबंधों का बड़ी सजीवता और ईमानदारी से प्रस्तुत किया है भाई इन्होंने। ओके, उनकी भाषा प्रयोग सरस प्रभाव में और पात्रों के अनुसार होता है, जिनसे भाई पाठक जो होते हैं, पाठक पढ़ने वाले, उनके कथा जगत से जुड़ाव क्या करते हैं भाई? महसूस करते हैं। ओके, बढ़िया उनकी शैली है, बेहतरीन ढंग से। ओके, आगे देखिएगा, साहित्य में स्थान। मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं साथियों, और इनका योगदान कहानी आंदोलन में अहम रहा है। ओके, अहम रहा है। उनका लेखन मानव मनोविज्ञान, रिश्तों, सामाजिक मुद्दों सरल और प्रभावशाली तरीके से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में परिवार, महिला मुद्दे, व्यक्तिगत संघर्षों की गहरी संवेदना से चित्रित किया गया है। ओके, अब उपन्यास की बात करें, आपका बंटी और महाभोज जैसे उपन्यासों से कार्यों में उन्हें साहित्य जगत में एक विशिष्ट स्थान क्या किया है? दिलाया है इन दोनों उपन्यासों ने। और ओके, मनु भंडारी का लेखन आज भी पाठकों को गहरे विचार करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, और इनका उच्च कोटि का क्या है साथियों? स्थान है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।